हेलो स्टूडेंट, आज हम जानने वाले हैं सेल लेक्चर 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले हम सेल लेक्चर 1 के बारे में जान चुके थे और उसमें पढ़े थे सेल का डिफिनेशन पढ़े थे और सेल के थ्योरी, सेल का डिस्कवर पढ़े थे। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो क्लास 8, 9 और 11 तक, यहाँ तक नीट तक भी ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो आज हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए चालू करते हैं। टाइप्स सेल लेक्चर सेकेंड है, यहाँ इसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल यानी कि सेल का प्रकार। सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो हम जानते हैं सेल दो प्रकार का होता है। पहला होता है यूकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, दो प्रकार के सेल होते हैं। तो आइए हम जानते हैं यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल को आप इस तरह कह सकते हैं, इट इज फाइंड unicellular organism. It is find unicellular organism, यानी कि यह एक कोशिकी, यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिकी, यह एक कोशिकी ऑर्गेनिज्म में यानी कि जीवित प्राणी में पाए जाते हैं। कौन सा? प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा क्या होता है, जैसे कि किसमें पाए जाते हैं, हम ये भी देख ले रहे हैं। जैसे बैक्टीरिया मिकोप्लाज्मा, प्रोटिस्ट, एंड ग्रीन एंड ब्लू एलगे। ग्रीन एंड ब्लू एलगे। तो इस तरह कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, इट इज फाइंड इन, यहाँ पर इन रहेगा, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यह यूनि यानी कि एक कोशिकी एक कोशिकी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, मिकोप्लाज्मा, प्रोटिस्ट एंड ग्रीन एंड ब्लू एलगे। यानी कि ग्रीन और ब्लू एलगे के साथ साथ प्रोटिस्ट में, बैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। फिर यूकैरियोटिक सेल देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो होता है, ये मल्टी सेलुलर में पाए जाते हैं। क्या होते हैं ये? मल्टी सेलुलर होते हैं। यह जैसे कि बड़े प्राणियों में पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग हो गए ह्यूमन बीइंग, एंड वीक एनिमल्स। ये जो मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर, ये सी है, हाँ ठीक है। मल्टी सेलुलर जो होते हैं, मल्टी सेलुलर ये ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं और बिग एनिमल्स में पाए जाते हैं। यानी कि जैसे कि कोई भी एनिमल कह सकते हैं,
कुत्ता जा हो गया, हाथी, ठीक है, हर्ष, घोड़ा, जो भी होते हैं इसमें पाए जाते हैं और हम मनुष्यों में पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा मोटी मोटा जानकारी था जो हम लोग जाने हैं। टाइप्स ऑफ सेल, सेल का दो प्रकार होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होता है यह यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिज्म में, प्राणियों में पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, प्रोटिस्ट, ग्रीन एंड ब्लू एल्गे। फिर यूकैरियोटिक जो मल्टी सेलुलर में पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग और हम लोग जैसे हैं, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में उसमें पाए जाते हैं। एनिमल्स में जो यूनिसेलुलर वाले होते हैं उसमें पाए जाते हैं यूकैरियोटिक। तो इसके बारे में मोटी मोटा जानकारी था, लेकिन अब हम जानेंगे डिटेल्स में कि प्रोकैरियोटिक होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक के बारे में। तो इसका हेडिंग डाल लेते हैं प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, पहला सेल का जो भाग है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि हम इसके बारे में जान चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, सेल का पहला भाग जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसका ये जो सेल होता है ये यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनिमिस, जो यूनिमिस होता है एक, सेलुलर मिस होता है कोशिकी, ऑर्गेनिज्म मिस होता है प्राणी। यानी कि यूनिमिस एक, सेलुलर मिस कोशिकी, ऑर्गेनिज्म मिस प्राणी, यानी कि एक कोशिकी प्राणी में, जीव में पाया जाता है कौन सेल? प्रोकैरियोटिक सेल। फर्स्ट, सेकेंड जो आपका है, अगर जो एग्जाम्पल में के रूप में देखा जाए तो जैसे आप मोटी मोटा एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जो अच्छा एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ईटीसी और भी आ जाते हैं इसमें। ये जो सेल होता है इसमें जो होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंस होता है, अब्सेंस, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें अब्सेंस होता है, होता नहीं है। और इसमें फिर ट्रू जो न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, अब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस जो होते हैं वो भी अब्सेंस होते हैं इसमें। ये जो होता है, इसका जो डीएनए होता है बिना हिस्टोन प्रोटीन का होता है। डीएनए, इसका जो डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है, डीएनए जो होता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन का होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन का होता है। इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम्स जो इसमें होते हैं वह 70 एस टाइप्स के होते हैं। राइबोसोम 70 एस टाइप के होते हैं। फिर इसमें साइटोप्लाज्म का मूवमेंट नहीं होता है, साइटोप्लाज्म का मूवमेंट क्या होता है? नहीं होता। हिंदी में लिख दे रहे हैं, नहीं होता है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है मूवमेंट
नहीं करता है। फिर जो इसके अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो बाउंडेड नहीं होते हैं मेम्ब्रेन के द्वारा। तो ये जो मेन डिफरेंस है ये देख लीजिए, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जो एक कोशिकी होते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं कौन सा, प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा, जैसे एग्जांपल के रूप में अगर देखा जाए बैक्टीरिया, म्यूकोप्लाज्म में पाए जाते हैं कौन से, प्रोकैरियोटिक सेल, और यूनिसेलुलर में पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, सॉरी। फिर इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो अब्सेंस होता है, यानी कि वो होता ही नहीं है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है अब्सेंस होता है। जो ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंस होता है। फिर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि जो इसमें डीएनए होता है बिना हिस्टोन प्रोटीन के होता है। नीचे प्रोटीन लिख दे रहे हैं यहाँ, बिना हिस्टोन प्रोटीन का होता है डीएनए। डीएनए बिना हिस्टोन प्रोटीन का होता है। इसमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम 70S टाइप का होता है, राइबोसोम 70S टाइप का होता है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म जो होता है वो मूवमेंट नहीं करता है, साइटोप्लाज्म मूवमेंट नहीं करता है। तो इतना आप मोटी मोटा समझ गए मेन डिफरेंस जो इसमें है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो इसमें के ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं इसमें, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। वीडियो रोक कर आप लोग लिखते जाइएगा। इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड नहीं होते हैं, वो मेम्ब्रेन के द्वारा, मेम्ब्रेन इस तरह से वो मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, बाउंडेड नहीं होते हैं। हाँ, जो इसके अंदर के ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड नहीं होते, मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड नहीं होते हैं। फिर इसके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जैसे इसके अंदर आप इस तरह लिख दे रहे हैं, इसके अंदर गोल्जी, ये जी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसको थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। इसके अंदर गांजी कॉम्प्लेक्स, फिर जो आप ER माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो होते हैं अब्सेंट होते हैं। ये सब क्या होते हैं, अब्सेंस होते हैं। यानी कि इस तरह कर सकते हैं कि इसके अंदर का जो ऑर्गेनल्स होते हैं वह बाउंडेड नहीं होते हैं, किसके द्वारा, मेम्ब्रेन के द्वारा। यानी कि जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके द्वारा इसके अंदर के ऑर्गेनल्स बाउंडेड नहीं होते हैं। इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER जो आपका होता है, फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ये सब अब्सेंस होते हैं, यानी कि ये सब होते ही नहीं है। इसका मेन जो था ये हिस्ट्री था, यानी कि इसके बारे में जो मेन हिस्ट्री था, इसमें कौन से होते हैं, इसके डिफरेंस जो है यूकैरियोटिक से यही सेम डिफरेंस भी होगा, इसका उल्टा कुछ वो होगा। फिर नेक्स्ट जो इसका हम साइज देख लेते हैं। और जो हम साइज की बात करें तो 0.05 से 0.510 तक हो सकते हैं। इसका जो साइज होता है इतना हो सकता है।
तो हम क्या जान चुके हैं, जो इसका प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स होता है वो मेम्ब्रेन की तरह बाउंडेड नहीं होता है। ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स ER माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अब्सेंस होते हैं, यानी कि होते ही नहीं है। ये सब हम जान चुके हैं। और फिर अब जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन आ जाते हैं, जो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा दे रहे हैं। तो कुछ हम एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया। तो फिर हम देख लेते हैं जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक में एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रुप में। और इसमें जो सेल होता है, यानी कि सेल जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है बैक्टीरिया में। अब जो बैक्टीरिया होती है इनका टिपिकल बैक्टीरिया का अगर जो साइज है सेल है, और टिपिकल बैक्टीरिया का अगर जो साइज देखा जाए, साइज टाइपिकल बैक्टीरिया का अगर जो साइज देखा जाए, टिपिकल बैक्टीरिया का अगर जो साइज देखा जाए, तो साइज में यह 1.25 to 2 माइक्रोमीटर का हो सकती है, यानी कि 1.2 से 2 माइक्रोमीटर तक हो सकती है टिपिकल बैक्टीरिया का साइज। इसमें सेल कौन सा होता है, ये प्रोकैरियोटिक। कौन सा सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ये टिपिकल बैक्टीरिया का साइज देखा जाए तो 1.25 से 2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है इनका साइज, किसका, बैक्टीरिया का। फिर इसमें अगर जो रिप्रोडक्शन देखा जाए, रिप्रोडक्शन देखा जाए तो इसमें असेक्सुअल होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो असेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के होता है इसमें। फिर इसमें लोकोमोशन देखा जाए, अगर जो लोकोमोशन कैसे होता है, लोकोमोशन, इसमें अगर जो लोकोमोशन की बात किया जाए तो लोकोमोशन कैसे होता है, लोकोमोशन के लिए इसमें फ्लैजिला होता है। क्या होता है, फ्लैजिला। लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला के द्वारा ये लोकोमोशन करती हैं। कौन, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती हैं। जैसे इनका जो सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल होता है, हम प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया जो होती है प्रोकैरियोटिक में आती हैं, प्रोकैरियोटिक में आती हैं। इसका जो सेल होता है, सेल प्रोकैरियोटिक ही होता है। टिपिकल साइज जो होता है 1.25 से 2 माइक्रोमीटर तक होता है। इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन देख ही रहे हैं, जो असेक्सुअल होता है। इनका लोकोमोशन जो होता है फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन होता है, किसका, बैक्टीरिया का। अब हम देख ले रहे हैं कि बैक्टीरिया का टाइप्स कितना होता है, बैक्टीरिया का टाइप्स। अगर जो देखा जाए तो बैक्टीरिया में 4 टाइप्स के होती हैं। कितना टाइप्स के, 4 टाइप्स का। जैसे पहला आपका ले लीजिए बैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा, बैसिलस बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया। दूसरा जो होता है कोकस बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया। तीसरा जो आपका होता है
स्पाइरलम बैक्टीरिया। स्पाइरलम बैक्टीरिया, ये देखिए ये बैक्टीरिया का सिंगुलर नंबर है। चौथा जो आपका होगा वाइब्रियो बैक्टीरिया होगी। तो आप देख सकते हैं जो बैक्टीरिया 4 टाइप्स की होती हैं, बैसिलस बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया, स्पाइरलम बैक्टीरिया, फिर वाइब्रो बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया 4 टाइप्स के होती हैं। तो अगर जो हम इनका शेप देखा जाए, जो बैसिलस बैक्टीरिया होता है इनका शेप रॉड सेल का होता है। रॉड सेल का इनका जो शेप होता है रॉड सेल का होता है। उसी तरह कोकस का अगर जो हम देखते हैं तो कोकस का जो होता है यूनिसेलुलर, स्पाइरल का स्पाइरल होता है। तो इस तरह से हम इनके पूरे डिटेल्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन हम मोटी मोटा बता रहे हैं इनका जो टाइप्स होता है 4 टाइप्स के होता है, बैसिलस बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया और स्पाइरलम बैक्टीरिया और वाइब्रियो बैक्टीरिया। 4 टाइप्स के बैक्टीरिया होती हैं। फिर हम जान रहे हैं कि साइज में इनका कुछ सेल्स का साइज जान रहे हैं जो यूनिसेलुलर में आते हैं। अगर जो देखा जाए तो अभी हम बताएं टिपिकल बैक्टीरिया का साइज। जो टिपिकल बैक्टीरिया का साइज होता है 1.25 to 2 माइक्रोन मीटर तक होता है। फिर अगर जो इसमें हम वायरस का साइज देखते हैं, वायरस का साइज तो 0.01 से 0.01 से 0.02 तक होता है। अगर जो सबसे छोटी सेल की बात किया जाए जिसको बोलते हैं PPL लो, उसको हम उसका जो साइज अगर देखा जाए 0.01 माइक्रोन मीटर होता है। इतना ए हो गया आपका सेल। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वही PPL होता है। इसमें हम ये इसलिए बताएं कि वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में केवल बताएं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका फर्स्ट है जो टिपिकल बैक्टीरिया का साइज उसमें से 1.25 से 2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। वायरस का जो होता है 0.01 से 0.02 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। PPL का सबसे छोटी सेल होती है जो ए सेल 0.01 माइक्रोमीटर तक होता है। अब बात कर लेते हैं हमारे बॉडी का सेल। हमारे बॉडी में जो सबसे छोटा सेल होता है, हमारे बॉडी में जो सबसे स्मॉल सेल होता है जिसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट सेल होता है, जो सबसे स्मॉल सेल होता है हमारे बॉडी का सबसे स्मॉल सेल होता है जो, और स्पर्म का सेल होता है, स्पर्म का सेल। और जो सबसे वीक लॉन्ग सेल होता है वो होता है नर्व सेल। सबसे लॉन्ग होता है, लंबा जो होता है वो नर्व सेल होता है। और जो सबसे बड़ा सेल होता है वो बड़ा सेल यहाँ हम लिख दे रहे हैं, आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। जो सबसे बड़ा सेल होता है वह सेल ओवरी का सेल होता है। तो इस तरह आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा सेल होगा वो ओवरी का सेल होगा, जो सबसे छोटा सेल होगा PPL का सेल होगा। तो एक बार और हम बता दे रहे हैं जो बैक्टीरिया का सेल होता है टिपिकल बैक्टीरिया का 1.25 से 2 माइक्रोमीटर तक होता है। वायरस का जो सेल होता है 0.01 माइक्रोन से 0.01 से लेकर 0.02 माइक्रोन तक होता है। जो PPL का जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्वेश्चन में पूछे कौन सा है तो PPL का सेल होता है जो 0.02 माइक्रोन मीटर तक होता है। स्मॉलेस्ट सेल हमारे बॉडी का अगर जो देखा जाए तो स्पर्म सेल होता है। कहाँ से? स्पर्म का। अगर जो ह्यूमन बीइंग में सबसे स्मॉलेस्ट सेल देखा जाए तो स्पर्म सेल होता है। और फिर सबसे बड़ा सेल देखा जाए
तो ओवरी का सेल होता है जो वुमेन्स में पाया जाता है। और जो सबसे लॉन्ग, सबसे लंबा सेल देखा जाए तो नर्वस सिस्टम में जो हम पढ़े नर्व सेल और न्यूरॉन सेल होता है, जिसको बोलते हैं नर्व सेल। इतना आप जान चुके हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक के बारे में। अब दूसरा हेडिंग हमारा है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल तो आइए हम हेडिंग डाल लेते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं, जो बहुत इजी है और आप शायद इसके बारे में कुछ लोग जानते भी होंगे। यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में सबसे पहले हम ये जानते हैं ये मिलता कहाँ है। यह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल। किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यानी कि जो बहुत ज्यादा सेल से बने होते हैं उनमें पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है वो होता है जैसे प्लांट सेल और हम लोग एनिमल सेल, वो कौन सा होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। फिर अगर जो हम देखें इसका साइज की बात करें तो 5 to 10 माइक्रोन मीटर का होता है, अगर जो साइज की बात करें तब। फिर अगर जो फिर देखें कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसके अंदर के जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स, इसके अंदर से जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं इस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। एम मींस मेम्ब्रेन, वो अब सभी ऑर्गेनल्स जो इसके अंदर के होते हैं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होते हैं। इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है वो 80 एस टाइप्स का होता है, 80 एस टाइप्स का होता है। राइबोसोम जो होता है 80 एस टाइप्स का होता है। इसमें साइटोप्लाज्म जो होते हैं क्या होता है? मूवमेंट करता है। इसमें साइटोप्लाज्म मूवमेंट करता है। और इसमें जो इसका जो डीएनए होता है, ठीक है, इसमें मेन आपको ये पढ़ना है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इनका साइज 5 से 10 माइक्रोन तक हो सकता है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जो आपको सब लिख लेना है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। इसमें ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो बाउंडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। इसमें राइबोसोम 70S टाइप का होता है, और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है मूवमेंट करता है। इतना आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट जो है इसमें इरेज करके अब बताने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट है इसमें जो DNA होता है विथ हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है, हिस्टोन प्रोटीन
इसमें जो डीएनए होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। और जो देखा जाए तो कौन कौन से सेल में आ जाते हैं, ए प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल और ह्यूमन सेल यानी कि हम लोगों का सेल जो होता है उसमें आ जाते हैं, मेनली प्लांट सेल में भी आते हैं। तो इसको अब अभी मत जानिए, इसमें केवल इतना ये जानिए कि जो डीएनए होता है विथ हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। फिर हम ये जान चुके, अब इसका हम टाइप्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम इसका टाइप्स देखेंगे। आज का केवल हमारा लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसका टाइप्स कितना होता है और उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो थैंक्स, आज का हमारा वीडियो केवल इतना ही था और हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल का टाइप्स कितना होता है और इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ठीक है, अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा आपकी इच्छा। तो थैंक्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।